बाह्य जननेंद्रियम, इनको बोलते हैं बलवा। क्या बोलते हैं भाई? बलवा। देखेंगे जगन सेल, क्या देखेंगे भाई? जगन सेल। जगन सेल, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं भाई? मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं भाई? लेबिया मेजोरा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बृहद क्या बोलते हैं भाई? इसके बाद हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। क्या पढ़ेंगे भाई? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को हम क्या बोलते हैं? लघु प्रकोष्ठ। लघु प्रकोष्ठ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइमन। क्या पढ़ेंगे भाई? हाइमन। हाइमन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? क्लाइटोरिस। क्या पढ़ेंगे भाई? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को क्या बोलते हैं? चलिए डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप से होता है। रुक जा। ठीक है, ये गद्दीनुमा भाग होता है। कैसा होता है भाई? गद्दीनुमा। गद्दी नहीं, गद्दी गद्दी नहीं, गद्दी यानी कुशन, ठीक है, फोम जैसा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये गद्दीनुमा भाग है। कैसा भाई? गद्दीनुमा भाग है। इसमें मुख्यतः होता है कि हम कहेंगे वसा का संग्रहण होता है। क्या होता है भाई? वसा का संग्रहण, यानी हम कहेंगे वसा से बनी हुई गद्दीनुमा भाग है। कैसा भाई? वसा से बनी गद्दीनुमा भाग। इसका नाम लेते हैं आपके जगन रोम होते हैं। क्या होते हैं भाई? जगन रोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हां, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अरे हिंदी में जगन रोम ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक हेयर। क्या बोलेंगे भाई? क्यूबिक हेयर, यानी कि जगन है रोम। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे इसके यहां से एक बड़े होठनुमा संरचना निकलती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं भाई? लेबिया मेजोरा। ये क्या है भाई? लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये हम कहेंगे यहां से नीचे एनएस तक कवर करेगा। किसको कवर करेगा भाई? एनएस को। तो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? एनएस को। एनएस बोले तो गुदा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कहते हैं इसके अंदर की साइड में एक ऑटोनोमस संरचना और होती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं भाई? लेबिया माइनोरा। सबसे बाहर कौन सी है? लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर कौन सी है? लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा की स्पेशल बात क्या है? हम कहते हैं ये त्वचा के वलन है। क्या भाई? त्वचा के वलन है। और इनके बाहरी सिरे पर रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम। तो ये इसके बाहरी सिरे पर हमने रोम दिखा दी। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे त्वचा के वलन है। किसके वलन है भाई? त्वचा के वलन है और रोम युक्त है। कैसे भाई? रोम युक्त। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर की तरफ हमें दो छिद्र दिखाई देते हैं। कितने मिलते हैं भाई? दो। इसके अंदर लेबिया माइनोरा के अंदर, इसके अंदर लेबिया माइनोरा। जो ऊपर की तरफ जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं मूत्र द्वार। क्या बोलते हैं भाई? मूत्र द्वार। और नीचे वाला तो उसको हम बोलते हैं योनि द्वार। क्या बोलते हैं भाई? ये तो है मूत्र द्वार यानी यूरिनल या यूरिथ्रल ओरिफिस। क्या बोलते हैं भाई? ओरिफिस। और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं भाई? वेजाइनल ओरिफिस यानी कि योनि द्वार। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि योनि है, जो योनि द्वार है वो हम कहते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? अरे इसका नाम क्या है भाई? हाइमन। क्या नाम है भाई? ये लीजिए भाई, ये बन गई इसकी हाइमन। और बन गई भाई हाइमन। ठीक है, क्या ये पूर्णतः इसको ढकती है या आंशिक रूप से? क्यों? क्योंकि हम कहेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है, उस टाइम जो एंडोमेट्रियम है, जो अनिषेचित अंडा है, वो रक्त के रूप में बाहर आएगा। तो रक्त को बाहर आने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं इसमें बीच में छिद्र होता है। क्लियर बात? तो हम कहते हैं ये क्या करती है? योनि को आंशिक रूप से ढकती है। कैसे ढकती है भाई? हम कहेंगे योनि को आंशिक रूप से ढकती है। आंशिक रूप से ढकती है। ये एक म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है। कैसी है भाई? ये म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है। अब बताओ भाई इसका काम क्या है? हाइमन का काम क्या है? आज भी कई जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये माना जाता है कि जिन फीमेल के अंदर हाइमन शादी से पहले टूट जाती है, ठीक है, उन्होंने शादी से पहले कोई ना कोई गलत काम किया होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइमन का काम ये नहीं है कि वो आपके समूह की स्थिति को रिप्रेजेंट करे। हाइमन का काम है हमारे शरीर के अंदर हम कहते हैं जितने भी छिद्र है वहां पर कोई ना कोई अपने अंदर प्रतिरक्षा के लिए सिस्टम होता है।
आंख है तो आंखों में आंसू निकलते हैं, मुंह में लार आती है, नाक के अंदर कहते हैं श्लेष्मा है, ठीक है। इसी प्रकार कान के अंदर हम कहते हैं जो अपने जो एक मोमनुमा पदार्थ निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार हम कहते हैं फीमेल के अंदर वेजाइना की बड़ी ओपनिंग है, क्योंकि मेल के अंदर तो पेनिस है उसकी ओपनिंग तो बहुत छोटी है, ठीक है। वेजाइना के अंदर क्या होता है, हो सकता है मान लो कोई बाहर से माइक्रोब्स है, ठीक है, और माइक्रोब्स अंदर एंटर करके हम कह रहे हैं यहाँ से धीरे-धीरे होते हैं फैलोपियन ट्यूब में जाए और फैलोपियन ट्यूब से एब्डोमेन और एब्डोमेन से पूरे शरीर के अंदर इंफेक्शन करते हैं। इससे बचाने के लिए हम कहते हैं हाइमन पाई जाती है। जनरली हम कहते हैं प्यूबर्टी के बाद इसका कोई महत्व नहीं रहता, प्यूबर्टी से पहले रहता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम तक हमारे अंदर थाइमस डेवलप हो जाती है और हमें प्रतिरक्षा पूर्ण मिल जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका मेन काम क्या है, तो हम कहते हैं कि प्रतिरक्षा की प्रथम श्रेणी में आते हैं, इसमें आते हैं प्रतिरक्षा की प्रथम श्रेणी में आते हैं। अब देखो, अब एक यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेजाइना को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, योनि की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो अम्लीय जीवाणु है वो मर जाएंगे, यहाँ पर अम्लीय स्थितियां नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन यहाँ से एंटर कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर वेजाइना को कभी भी साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पानी से, ये ध्यान, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम ग्रंथियों की बात करें, ठीक है। हाँ, हाइमन की थोड़ी सी और बात करते हैं। हम कहते हैं हाइमन क्या है कि जो कोमारी होता है, वर्जिनिटी होता है, उसका सूचक कतई नहीं है। इसका सूचक नहीं भाई, कोमारी या वर्जिनिटी का सूचक नहीं है, क्योंकि इसके टूटने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इसके टूटने के कारण, इसके टूटने के कारण। तो हाइमन के टूटने के कारण क्या हो सकता है, या तो घुड़सवारी या कोई साइकिल चलाई, ठीक है, इसको बोलते हैं साइकिल चलाना या साइकिलिंग, साइकिल चलाने से, या अचानक गिरने से, अचानक गिरे, या मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं अचानक से कोई झटका लग गया उसकी वजह से, तो हम कहेंगे अचानक गिरने से, अचानक गिरने से, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सक्रिय खेल भागीदारी, सक्रिय खेल भागीदारी, या फिर एक होता है फीमेल टेम्पोन, क्या होता है फीमेल टेम्पोन, उस टेम्पोन के घुसने से भी हो सकता है, ठीक है। अब की दांत निकालने तो टेम्पोन होता है क्या, वो सुनो पहले। हां सर बताओ सर। टेम्पोन होता है कि जो एथलीट महिलाएं होती है, ठीक है, उनके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जनरली हम कहते हैं महिलाएं, आपने पेड में मूवी देखी तो वो क्या करती है, पेड गई होती थी, पहले क्या करते थे गंदे कपड़े वगैरह कोई भी यूज कर लिया जाते थे, ठीक है। बाद में धीरे-धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्होंने पेड का यूज करना चालू किया। लेकिन जो एथलीट्स महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ कहते हैं जो हाई प्रोफाइल वाली है, वो क्या करते हैं सामान्यतः इन पेड का नॉर्मल यूज नहीं करती है, वो टेम्पोन का यूज करती है। अगर आप टेम्पोन की स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसके बाद रबड़ की कवरिंग होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर वही मटेरियल लगा होता है अंदर की साइड में, जो कि फीमेल के जो नॉर्मल पेड होता है, जो स्टेप है, इस पर नाम हम जो आजकल मार्केट में सुनते हैं, ठीक है, जैसे हम टीवी में एड वगैरह देखते थे, ठीक है। तो हम कहते हैं उन्हीं पेड का जो मटेरियल है उसी से बना हुआ एक मटेरियल के अंदर कोई पदार्थ होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसके अंदर पेड रखा है, ठीक है, और बाहर धागे से लटकाया गया इसको। अब जैसे मान लो फीमेल को लगा भाई गेम है, अब ऐसा तो नहीं भाई ओलंपिक खेल रहे हैं जाके कहते हैं देखो साहब मैं गेम तैयारी मत नहीं करनी, ऐसा तो नहीं सकता पड़ेगा में। तो वो क्या करती है, टेम्पोन का यूज करती है। वो टेम्पोन को पहले अपनी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेगी, इंसर्ट करके इस रबड़ वाली कवरिंग को बाहर खींच लेगी, तो ये जो पेड है ये क्या करेगा, वेजाइना की कवरिंग को ढक लेगा। अब जैसे ब्लीडिंग बाहर आएगी तो उनकी ब्लीडिंग क्या होगी, इसकी तरह एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, उनको लगेगा भाई जैसे ब्लड से पूरा फुल हो चुका है, उस ऑफिस धागे को खोल के बाहर खींच जाता है, टेम्पोनिंग होता है, ठीक है। उल्टी सीधी दिमाग ना लगे, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम भी आपको नोट्स के अंदर साथ में भेज रखा है, देख लेना, ठीक है। देखिए हम कहते हैं ये कोमारी या वर्जिनिटी का सूचक नहीं, घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से, अचानक गिरने से या सक्रिय खेल भागीदारी से हम कहते हैं ये टूट सकता है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा इसके पास में दो ग्रंथियां पाई जाती है जिनका नाम है बार्थोलिन, क्या नाम है भाई, बार्थोलिन, ठीक है। बार्थोलिन का एक दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्या नाम है भाई, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब वेस्टिबुलर क्यों नाम लिया है, क्योंकि हम कहते हैं जहां से लेबियम माइनर शुरू होता है जहां पर खत्म होता है, इस पूरे भाग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं भाई। तो लेबियम माइनर यहां से शुरू है, तो हमने कहते हैं भाई यहां से लेके और यहां तक का ये जो पूरा भाग है इसको हमने क्या बोला भाई, वेस्टिब्यूल, क्या बोला भाई, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कौन सा भाग है, लेबिया माइनोरा का, लेबिया माइनोरा से घिरा भाग, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेस्टिब्यूल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लेबिया माइनोरा ना देके वेस्टिब्यूल दे दिया, भाई ये पूरा भाग कौन सा हो गया, वेस्टिब्यूल भाग, और इसमें पूछ ले क्या आएगा, तो हमने एक तो मूत्र छिद्र है,
एक योनि छिद्र है। अब देखिए मूत्र छिद्र के ऊपर की तरफ हम कहते हैं एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या नाम देते हैं? क्लाइटोरिस। ये हम कहते हैं कि इनके अंदर महिलाओं के अंदर उत्तेजनशील ऊतक है। कौन सा भाई? उत्तम जो उत्तेजनशील ऊतक है उनसे बना होता है। ठीक है, जब इनको सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, ठीक है, उस टाइम हम कहते हैं ये इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस के ये समझाता है। किसके समझाते हैं भाई? ग्लांस पेनिस के समझाता है। अब देखिए हमने एक चीज देखी लेबिया मेजर। क्या देखा था भाई? लेबिया मेजर। हमने कहा ये त्वचा के बलन है। किसके बलन है भाई? त्वचा के बलन है और रोम युक्त होते हैं। ये जो मेल के अंदर जैसे स्क्रोटम है, जो वृषणकोश है, उसी प्रकार के फीमेल के अंदर ये होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? वृषणकोश की समझाता है। किसकी समझाता है? हम कह सकते हैं ये है स्क्रोटम की समझाता है। किसकी समझाता है भाई? स्क्रोटम की समझाता है। क्लियर बात? अब देखिए ये जो आपका मूत्र द्वार है, इसके पास में दो ग्रंथियां होती है। ठीक है, इनका नाम होता है, इन ग्रंथियों का नाम होता है आपके लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। चुप रहे भाई, आवाज ना करें। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या नाम होता है भाई? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और यूरिथ्रल ओपनिंग के दोनों पायदारी, इसलिए नाम दे सकते हैं पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम दे सकते हैं? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहां पर लिख लेते हैं कि जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, कौन है भाई? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है भाई? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब संभोग की क्रिया होती है, उसमें हम कहते हैं फीमेल में से व्हाइट सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है, और वो डिस्चार्ज इसी ग्लैंड के कारण होता है। तो तरल निकल जाए, उसका कारण यही है, इसी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या करती है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय, एक्साइटमेंट के दौरान तरल का स्राव करती है। क्लियर है बात? अब देखिए हम कहेंगे लेबिया माइनर का ये वाला भाग यहां पर आकर मिल रहा है। ठीक है, इस मिलने वाले भाग को बोलते हैं पोर चीटे। क्या बोलते हैं भाई? पोर चीटे। ठीक है, जैसे हमने कहा ग्लांस पेनिस के ऊपर कवरिंग होती है स्किन की, उसको हमने क्या बोला था? परक्यूस। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे ये ग्लांस पेनिस के समझाते हैं, तो इसके ऊपर भी कवरिंग होगी। तो ये जो टोपिनुमा भाग है, इसको भी क्या बोलेंगे? परक्यूस। क्लियर है? अरे यहां तक कोई डाउट? ये भाई गर्भाशय। अरे दांत नहीं करो। ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय। अंडाशय और गर्भाशय के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं भाई? ओवेरियन लिगामेंट। और कई कई बुक के अंदर इसको यूटेराइन लिगामेंट लिख रहता है। क्या लिख रखा है भाई? यूटेराइन लिगामेंट। ये हमारे शरीर की भित्ति है। कौन है भाई? शरीर की भित्ति। हम कहेंगे इससे भी जुड़ा रहेगा। इसके अंदर जो लिगामेंट है उनका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम होता है भाई? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ये होता कैसा था? हमने बादाम जैसा। कैसा होता भाई? बादाम जैसा। इसकी जो बाह्य परत है वहां पर रख देते हैं आपके सरल घनाकार उपकला की परत होती है। कौन सी होती है भाई? सरल घनाकार उपकला की परत होती है। इसीलिए सरल घनाकार उपकला को कौन सा ऊतक कहते हैं? जननीय उपकला। कौन सा कहते हैं भाई? जननीय उपकला। लीजिए भाई, ये अपना डायग्राम बना लीजिए इसका। जो गया आपका सरल घनाकार। कौन सा हो गया? सरल घनाकार। सिंपल क्यूबोइडल। सिंपल ठीक है, इसके अंदर की तरफ हम कहते हैं एक परत होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होता है भाई? और ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे बनी होती है? यह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी होती है आपके व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसे बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर का जो भाग है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं भाई? इसके अंदर के भाग को क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रोमा या पिट्ठिका। क्या बोलते हैं भाई? पिट्ठिका। ठीक है, इस पिट्ठिका के भी दो भाग है। जो बाहर वाला है इसको तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे भाई? और ये जो अंदर वाला है इसको बोलेंगे मेडुला। मेडुला को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यांश। और बाहर वाले क्या बोलते हैं? बल्ब। ठीक है, ये डायरेक्ट एंसेटिक लाइन जिनको मैंने डायग्राम के थ्रू बताया। ठीक है, अब देखिए हमने एक लिगामेंट और बनाया था जिसका नाम था ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम था? ब्रॉड लिगामेंट। वो इस अंडाशय को क्या करेगा? हमारी शरीर भित्ति से, ठीक है, और जो पेरिटोनियम है उससे चिपकाए रखेगा। किससे चिपकाए रखेगा? पेरिटोनियम। शरीर भित्ति से कौन सा है? सस्पेंसरी। ठीक है, अब इसके अंदर और भी आते हैं कि लेकिन अपने को दो ही याद रखने होते हैं। एक तो होता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, और एक होता है सस्पेंसरी या ब्रॉड लिगामेंट। कई जगह सस्पेंसरी को ब्रॉड ही बताया जाता है। क्लियर है?
अरे यहाँ तक कोई डाउट?